नमामि शमीशानि निर्वाणि रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पवित्र श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर हमेशा बनी रहे। आप सभी सुन रहे हैं श्रावण मास की कथा में श्रावण मास महात्म्य। आज आप सभी सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य की कथा, अध्याय 17 है। आज की कथा में सुनेंगे श्रावण मास की अष्टमी को देवी पवित्रतारोपण, पवित्र निर्माण की विधि तथा नवमी का व्रत। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्र रोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमी तिथि को अधिवासर करके अष्टमी तिथि को पवित्र को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्र बनता है उसका पुण्य फल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत तथा दान करके और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस वजह से मनुष्य धनहीन नहीं होता, उसे दुख, पीड़ा तथा व्याधियां नहीं होती, उसे शत्रुओं से होने वाला भय नहीं होता और वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, मनुष्य तथा राजाओं के विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। हे तात, सौभाग्य प्राप्त करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है। हे ब्राह्मण पुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासर करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्योगंध, पुष्प, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्राभरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करे। इसके बाद पंचगव्य का प्राशन कराए, चरु से दिग्वली प्रदान करें तथा अधिवासर करें। इसके बाद सदस्य वस्त्रों तथा पत्रों से इस पवित्र को आच्छादित करें। पुनः देवी के उस मूल मंत्र को उसी 100 बार अभिमंत्रित करके सर्व सौभास मनवित उस पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित करें। इसके बाद देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करें और नट, नर्तक तथा वारंगनाओं के अनेक विध कुशल समूहों और गाने बजाने तथा नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी तथा उसके समक्ष स्थापित करें। इसके बाद प्रातःकाल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करें। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियां तथा द्विजों को भोजन कराएं। पहले देवी का पवित्र अर्पण करें और अंत में दक्षिणा प्रदान करें। हे वत्स, अपने समर्थ के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करें। राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आखेट तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मण तथा आचार्यों को स्वाध्याय तथा वैश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3 तथा 1 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए और देवी के कार्यों में निरंतर अपने मन में सशक्ति बनाए रखनी चाहिए। हे मुनिषत्तम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्रारोपण नहीं करता, उसकी उम्र भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि देवी परायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रारोपण अवश्य करें। कर्क अथवा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी को पवित्र अर्पित करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके न करने से द्वेष होता है, इसे नित्य करना बताया गया है। सनत कुमार बोले, हे देवों के देव, हे महादेव, हे स्वामिन, आपने जिस पवित्र का कथन किया है वह कैसे बनाया जाना चाहिए, इसकी संपूर्ण विधि बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सुवर्ण, ताम्र, चांदी, रेशमी वस्त्र में निकाले गए कुश, कांस के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे गए कपास के सूत को
तिगुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्रक बनाना चाहिए। उसमें से 308 तारों का पवित्रक उत्तम और 270 तारों का पवित्रक माध्यम माना गया है। 180 तारों वाले पवित्रक को कनिष्ठ जानना चाहिए। इस प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्रक माध्यम तथा 26 ग्रंथि का सुंदर पवित्रक कनिष्ठ होता है, अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों वाला पवित्रक बनाना चाहिए, अथवा 108 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 54 ग्रंथि का माध्यम तथा 27 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक का लंबा पवित्रक उत्तम, जंघा तक का लंबा पवित्रक माध्यम तथा नाभि पर्यंत पवित्रक अधम माना जाता है। पवित्रक की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग देना चाहिए। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वोत्भद्र मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्रकों को रखें। 3 तार वाले पवित्रक को ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का आह्वान करके स्थापित करें। इसके बाद 9 तार के पवित्रक में ओमकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव तथा विश्व देवी की स्थापना करें। हे सनत कुमार, अब मैं ग्रंथियों को स्थापना किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूंगा। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोमणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा ये देवियां हैं। इनके नामों के पूर्व में प्रणव अथवा अंत में नमः लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार क्रमशः आवाहन करके चंदन आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव से अभिमंत्रित करके देवी की धूप अर्पण करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस शुभ पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्रारोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणी, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पितर, इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। यह मुख्य देवता का पवित्रतारोपण इनके अंग देवता का पवित्रक 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की 9वीं तिथियों के करणीय कृत्यों को बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजन करना चाहिए। दोनों पक्ष की 9वीं के दिन नक्त व्रत करें और उसमें से दुग्ध तथा मधु का आह्वान ग्रहण करें अथवा उपवास करें। उस दिन कुमारी नामक उन पाप नाशिनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक सदा उनका अर्चन करें। गंध, चंदन, कनेर के पुष्प, दशांग, धूप और मोदकों से इनका पूजन करें। इसके बाद कुमारी कन्या, स्त्रियों तथा विप्रों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं। फिर मौन धारण करके स्वयं बिलपत्र का आहार ग्रहण करें। इस व्रत को मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी की पूजा करता है। यह व्रत परम स्थान को ले जाता है जहाँ देव बृहस्पति का विराजमान है। हे विधि नंदन, यह मैंने आपसे 9वीं तिथि का कृत्य कह दिया। यह मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला तथा संपदाएं प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अष्टमी तिथि को देवी पवित्रतारोपण नामक 17वां अध्याय संपूर्ण। हर हर महादेव।